आज मैं आपको 40 साइज़ के डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं फर्मा बनाऊंगी फ्रंट पार्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, एक पार्ट में खाली कपड़ा लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये इसकी लंबाई है ब्लाउज़ की। तो जितनी भी ब्लाउज़ की आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच बढ़ा के फ्रंट में लेना है। जैसे मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 16.5 इंच की मैंने लंबाई ली है। अब यहाँ से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है, यानी कि तीरा के लिए। तो इस तरह से हमें अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। और अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट आएगा 15 इंच तो आप निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए 6 इंच पे। और अगर 15.5 इंच का आएगा तो आप निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। तो मेरे उसमें शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 15 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब थोड़ी दूरी पे भी नीचे पे 6 इंच पे ही निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7.1 इंच पे। अब इसको सीधी लाइन से हमें जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट का निशान हम लगाएंगे 10.25 इंच पे और इसको आर्म होल पे सीधी लाइन से जॉइन कर दिया। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है आपकी उसका चौथाई भाग करना है और उसमें 3 इंच की डार्ट ऐड करनी है। जैसे कमर मेरे उसमें है 34 इंच की यानी कि 34 इंच की, उसका चौथाई भाग लिया तो आया 8.5 इंच और 3 इंच की उसमें डार्ट ऐड करी तो आया 11.5 इंच। तो 11.5 पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से जॉइन कर देना है। साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। यहाँ से भी साइड में सीधा कर देंगे। अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है यहाँ पे इंच टेप को रख के बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर को 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे खाली और यहाँ से बाहर को 0.75 इंच पे लगाएंगे। अब इसको इस तरह से हमें सीधा जोड़ना है ऊपर पे और हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो देखिए ये आर्म होल कर्व बन गया फ्रंट का। अब यहाँ शोल्डर से नीचे को हमें बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, उसके लिए निशान लगाना है। तो 40 साइज़ के लिए 11 इंच पे टक्स पॉइंट आता है। तो उसमें से आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन और लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो 11.5 पे निशान लगाया। अब ये निशान यहाँ साइड से 3.75 इंच के करीब दूरी पे होना चाहिए। अब जितना दूरी पे हमने यहाँ पे निशान लगाया आधा इंच कम करते हुए हम नीचे पे लगाएंगे। तो 3.25 इंच पे नीचे पे निशान लगाया। अब इन दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद इस पॉइंट से बाहर की तरफ को 3 इंच पे निशान लगाना है डार्ट के लिए और इस पॉइंट को यहाँ पर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो डॉट डॉट लाइन से मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ से बाहर को आधा इंच पे निशान लगाना है और ये निशान नीचे से लगभग 2 इंच की दूरी पे होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सीधा जाएंगे और हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे बस्ट पॉइंट वाले हिस्से पे देखिए इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जितनी हमने डार्ट ली थी यहाँ पे इंच टेप को रख के सेंटर से हम इंच टेप को फोल्ड करेंगे और जितना भी आएगा यहाँ आर्म होल में ऊपर की तरफ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जितना हमने फोल्ड किया इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर की तरफ और इस पॉइंट से नीचे की तरफ सेम निशान लगा लेंगे और ये टोटल दोनों पॉइंट की दूरी पे इतना गैप होना चाहिए। देखिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हमारी तरफ वाली लाइन है ना इसको हमें इंच टेप से पहले मेजर करना है और जहाँ पर हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर इंच टेप को इस तरह से हमें दबाना है और इसको खिसका के दूसरी लाइन के ऊपर लगा देना है और जितना भी इंच टेप आ रहा है उतने पे निशान लगा लेना है। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे जहाँ हमने पॉइंट लगाया वहाँ तक। इसके बाद ये जो फिटिंग वाली लाइन है ना यहाँ से नीचे की तरफ पे आधा इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और एक स्केल लेनी है और ये फिटिंग की लाइन से मिलाते हुए स्केल को हम रखेंगे और जैसा भी स्केल आ रही है यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे पॉइंट से मिलाते हुए। अब एक लाइन खींची। अब दूसरी लाइन ये वाला जो हमने पॉइंट बढ़ाया था यहाँ से मिलाते हुए खींचेंगे नीचे की तरफ को। बस फिटिंग की लाइन से दूरी स्केल की बराबर होनी चाहिए और इस तरह से हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का हमें शेप बना लेना है। तो ये आर्म होल का भी शेप बन गया है और मार्जिन में इसे सीधा कर देना है। अब ये जो सीधी वाली लाइन है यहाँ पे इंच टेप रखना है। बस्ट पॉइंट वाले हिस्से पे इंच टेप को उंगली से दबाना है और जो राउंड वाली साइड है उसको इस तरह से पहले मेजर कर लेना है। तो जितने पे भी इंच टेप आएगा वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और ये जो फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। मार्जिन पे सीधा कर देंगे इस तरह से। अब ये जो दूसरी साइड है यहाँ ऊपर पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे।
इसके बाद शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी शोल्डर पट्टी चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 1.75 इंच की पट्टी चाहिए तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 2.75 इंच पे निशान लगाया। अब फ्रंट नेक की डेप्थ लेनी है, तो फ्रंट नेक की डेप्थ मैं 7 इंच की ले रही हूँ। 7 इंच पे निशान लगाया। अब जितना यहाँ पे आया है उससे थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर राउंड शेप की नेकलाइन बना लेंगे। तो ये नेकलाइन बन गई है, मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब कटिंग करनी है सेम मार्किंग के ऊपर। आर्म होल वाले हिस्से को हमें थोड़ा सा बड़ा करके कट करना है और बाकी का सब मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। अब ये जो प्रिंसेस कट वाला हिस्सा है इसको हमें सिर्फ बस्ट पॉइंट तक ही कट करना है। देखिए इस तरह से हमने सिर्फ बस्ट पॉइंट तक इसको कट किया है। अब देखिए ये जो हमारी तरफ वाली लाइन है ना, नेकलाइन वाली साइड को, इसको हमें हल्का सा इस तरह से फोल्ड करना है पहले। अब इसको प्रेस कर लीजिए हाथ से और इसको फोल्ड करने के बाद जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर मिलाते हुए रख देना है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे और इसके बाद हमें इसको प्रेस से दबा लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नए वाले आर्म होल के ऊपर आ गया है। अब इसको हमें एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो इसको अच्छे से शेप दे दिया। अब ये हमारा नया आर्म होल है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसके आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए ये जो हमने लाइन फोल्ड करी थी ना, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे बस्ट पॉइंट तक और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। इस पॉइंट से अब बाहर की तरफ को हमें आधा इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से अंदर की तरफ को हमें आधा इंच पे निशान लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को हल्का सा घुमाव देते हुए प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। इसके बाद इसका जो आर्म होल है अब हमें इसको मेजर कर लेना है स्लीव कटिंग के लिए। तो पहले ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन हम ले लेंगे और इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इस तरह से आर्म होल को हमें मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद देखिए ये 12 इंच का आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले एक जगह पे लिख लेंगे आर्म होल की लंबाई। अब प्रिंसेस कट को हम कट कर लेना है और ये देखिए ये इस तरह से कट हो जाएगा। अब इसको हमें अपने मेन फैब्रिक में कट करना है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है। इसको हमने 2 पार्ट में रखना है पहले मेन फैब्रिक को। अब ये हमारी फोल्डेड वाली साइड है और अब हमें फरमा लेना है और इसके ऊपर रखना है। अगर आपको फ्रंट ओपन चाहिए तो आप यहाँ पे इसको आधा इंच दूर रखिए और अगर फ्रंट ओपन नहीं चाहिए तो मिला के रखिए फोल्डेड वाली साइड से। और दूसरे वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पे रख देना है। इसके बाद नेक लाइन, शोल्डर और यहाँ साइड में हमें सेम रखना है और सिर्फ ये प्रिंसेस कट वाले हिस्से पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी जितना आप सिलाई में दबाएंगे सिर्फ उतना ही मार्जिन बढ़ाइएगा और बाकी का पूरा हमें सेम जैसे हमने फर्मा में कट किया वैसे ही कट करना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और सिर्फ प्रिंसेस कट वाले हिस्से पे मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया है। इसके बाद ये देखिए ओपन होने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से आएगा और साइड के 2 पार्ट्स ये बन जाएंगे। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है तो वो सीधे हम मेन फैब्रिक में ही कट करेंगे। तो देखिए 2 पार्ट में कपड़ा है, ओपन वाली साइड मेरी तरफ को है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब ओपन वाली साइड में आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे हुकाई के लिए। अब बैक वाले पार्ट की लेंथ देखिए, जितनी भी आपको ब्लाउज़ की रेडी लेंथ चाहिए उससे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। फ्रंट में हमने 1.5 इंच बढ़ाया था तो बैक में हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे। मुझे 15 इंच की लेंथ चाहिए तो 1 इंच बढ़ा के 16 इंच की मैंने ली है। अब ये जो हुकाई वाली लाइन है इससे अंदर की तरफ को हमें बाकी के मेजरमेंट्स लेने हैं। तो 6 इंच पे हमारा शोल्डर था तो यहाँ पे भी 6 इंच लेंगे और आर्म होल के लिए जितना आपने फ्रंट में लिया उससे आधा इंच कम करके हम यहाँ पे लेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में हमने 7.1 इंच का लिया था तो बैक पार्ट में 6.6 इंच का लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है तो 10 इंच पे हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे और इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करना है और 1 इंच की डार्ट ऐड करनी है। कमर है 34 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच और 1 इंच की डार्ट आई तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया। अब इस पॉइंट को बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब इसको भी हम सीधा ज्वाइन कर देंगे और साइड में भी सीधा कर देंगे। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है तो जो आर्म होल वाली लाइन है इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे और यहाँ से बाहर को 1 इंच पे निशान लगाना है। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पर बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये बैक का आर्म होल कर्व हो गया। शोल्डर पट्टी के लिए 2.75 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे और जो नेक की डेप्थ है, बैक नेक मुझे 10 इंच डीप चाहिए, 10 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर भी
इस तरह से हमें निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है और नेकलाइन का शेप बना लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ से हमें कमर वाले हिस्से पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ पे 4.5 इंच पे करीब एक निशान लगाएंगे और यहाँ दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगा के इसको सीधी लाइन से ऊपर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे डार्ट बन गई है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट का फर्मा लेना है, साइड वाला हिस्सा। इसकी फिटिंग की लाइन और बैक वाले दोनों की फिटिंग की लाइन मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और फिटिंग की लाइन मिलाने के बाद जो भी आर्म होल का शेप है ना, यहाँ पे इसको सीधा ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक आर्म होल का अच्छे से शेप बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव के लिए इसका आर्म होल को मेजर करना है। तो ऊपर से आधा इंच का पहले सिलाई मार्जिन ले लिया, उसके बाद इंच टेप को थोड़ा सा दूर रखते हुए अंदर को रखते हुए इसके आर्म होल को भी मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के बाद ये 11.25 इंच का आया है, तो इसको भी एक जगह पे लिख लेना है। अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है और इसके बाद ये स्लीव की लंबाई है और स्लीव की लंबाई जितनी भी आपको चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। 10 इंच की चाहिए तो 11 इंच मैंने लिया है। अब फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट से नीचे को 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद इस पॉइंट को फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो हमने लाइन खींची इस पे इंच टेप को रख के बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर पर निशान आया इससे ऊपर को आधा इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से सीधा करते हुए 1 इंच पे लगाएंगे। अब हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पर हम इस पॉइंट पे मिलाएंगे और ये जो कोने पे निशान है यहाँ से अंदर को 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको हल्का सा इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए 2 पॉइंट नीचे जाते हुए साइड में मिला देंगे और इसको हल्का सा इस तरह से यहाँ पे हमने शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल कर्व का शेप है। अब सेंटर से नीचे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से पहले 1 इंच वाले पॉइंट पे मिलाएंगे, देखिए इस तरह से। अब नीचे को आधा इंच पे मिलाते हुए साइड में हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कर्व का शेप बन गया है। ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको सीधा कर देना है। अब इस पॉइंट से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसी तरफ से सीधा कर देंगे। अब हमें बैक वाले आर्म होल कर्व को मेजर करना है जितना आया था, तो थोड़ा सा इंच टेप को अंदर को रखते हुए हमारा बैक का आर्म होल कर्व आया था 11.25 इंच का, तो 11.25 इंच पे निशान लगाया। अब ये फ्रंट आर्म होल कर्व है, तो फ्रंट आर्म होल कर्व को थोड़ा सा अंदर को करते हुए मेजर करेंगे। तो फ्रंट वाला कर्व हमारा आया था 12 इंच का, तो इस तरह से हमें रखना है और जहाँ पर भी 12 इंच आएगा 12 इंच वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग आए हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट हम लेंगे, तो बीचों बीच पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से अंदर को 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन है वो ले लेना है। अब जितनी भी मोहरी है आपकी उसका आधा करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 12.5 इंच है मेरे उसमें, तो आधा करके निशान लगाया और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को सीधा ऊपर ज्वाइन कर देंगे। अब सबसे पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे और बैक वाले की कटिंग करने के बाद इसको हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और ओपन करने के बाद अब हम इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है और इस ब्लाउज़ की अगर स्टिचिंग देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और बनने के बाद ये ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा।